हेलो। आपका कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ न्यूज़ नई एंट्री बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करेंगे। इसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे और रेंट अकाउंट हम ओपन करेंगे। इस तरह से आपका कोई ऑफिस या गोडाउन है जिसका आप रेंट देते हैं 1 लाख रुपए महीना, तो उसका हम 10% TDS काट के उसको हम जो चेक देंगे वो हम देंगे 90,000 का। तो पार्टी नेम अकाउंट दिया टू, जिस बैंक से अपन दिया है टू में उस बैंक का नाम आ जाएगा। और लास्ट में हम नरेशन में यहाँ आप चेक नंबर डाल सकते हैं और नरेशन में आप चाहे तो चेक नंबर और डिटेल भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम जो हमने 10,000 का TDS जो डिडक्ट किया है उसकी हम जनरल एंट्री पास करेंगे। इसके लिए हम पार्टी जनरल में जाएंगे और पार्टी नेम डेबिट टू TDS फॉर रेंट। TDS फॉर रेंट कौन से हेड में ओपन करेंगे हम इसको? TDS फॉर रेंट ड्यूटी एंड टैक्सेस में अदर और परसेंटेज 0, नो नो, एंटर एंटर। इस तरह आपका TDS फॉर रेंट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आप नरेशन में पूरी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं और एंटर। इसके बाद हम जाएंगे TDS अकाउंट में। TDS अकाउंट में इसका क्या रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये जनरल एंट्री हमने पास करी थी, रेंट अकाउंट DR2 TDS फॉर रेंट, और जो हमने TDS काटा है वो हमें बैंक में डिपॉजिट करना होगा। इसके लिए हम एंट्री करेंगे TDS फॉर रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ का हमने काटा था, और टू जिस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हो उस बैंक को क्रेडिट कर देंगे और चेक नंबर ऐड कर सकते हैं आप। चेक नंबर ऐड हो जाएगा। इस तरह हम जिस भी पार्टीज का हम TDS काटेंगे इस तरह से उसकी एंट्रीज करेंगे। ये तो आपने रेंट की कर ली, इसी तरह हम कॉन्ट्रैक्ट की, प्रोफेशनल फीस की और इंटरेस्ट की भी एंट्री इसी तरह से हम सेम एंट्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जब आप आपका बैलेंस शीट का ईयर एंडिंग क्लोज करते हैं, तो ईयर एंड जब क्लोज करते हैं तो हम जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं उन पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सब पे डेप्रिसिएशन अलग अलग होता है, किसी पे 10%, किसी पे 15%, किसी पे 60%, सब पे अलग अलग परसेंटेज होता है। और जो एसेट्स आपने 6 मंथ में खरीदी, जैसे आपने अगस्त सितंबर में खरीदी, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा उस पर आपका 6 मंथ के या 8 मंथ के अकॉर्डिंग ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हमने जैसे फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर का अकाउंट ओपन किया, हमने कितने का फर्नीचर परचेज किया? हमने 45,000 का फर्नीचर परचेज किया। तो इस पे ईयर एंडिंग पे हम एंट्री करेंगे 10% डेप्रिसिएशन की, या डेप्रिसिएशन आपका चेंज भी हो सकता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और डेप्रिसिएशन किस में ओपन होगा? इसको हम डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर एंटर एंटर। 10% के हिसाब से हमने 4,500 इस पर डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर लिया है। ये आप डिटेल एंटर कर सकते हैं। ये तो हमने फर्नीचर पे आपका डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया। इसी तरह हम कार पे, कंप्यूटर पे, बिल्डिंग पे, प्लांट मशीनरी पे
और जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं उन पे हम सेम इसी तरह से डेप्रिसिएशन की एंट्री कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री होने के बाद लास्ट में आपका कंपनी का जो भी प्रॉफिट आ रहा है तो वो प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारा P&L अकाउंट हम ओपन करेंगे। आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,33,920। तो ये जो आपका नेट प्रॉफिट है इसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए हम कैपिटल अकाउंट ओपन किया, हमारा कंपनी में प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे और टू कैपिटल अकाउंट। अगर इसमें आपका पार्टनर एक ही है तो एक ही कैपिटल अकाउंट आएगा। अगर आपके 2 या 3 पार्टनर्स हैं तो सेम इसी में नीचे आपके 2 या 3 पार्टनर्स के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। ये तो ये आपकी प्रॉफिट, जब कंपनी में आपका प्रॉफिट हुआ है तो इस तरह से एंट्री होगी। और अगर आपकी कंपनी में बाय अगर लॉस होता है तो ये एंट्री अपोजिट हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। आपने कोई भी गुड्स या सर्विस आपने परचेज की है या ली है तो उसके लिए आपको जीएसटी पेड करना होता है। तो उसके लिए हम एंट्री देखेंगे किस तरह से एंट्री होती है। हमने ये एक एंट्री ओपन की है परचेज की। इसमें सबसे पहले हम डेट डाल देंगे। उसके बाद आपने जिस पार्टी से भी माल गुड्स परचेज किया है उस पार्टी का नेम एंटर करेंगे। उसके बाद उसकी यहाँ पे आप डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टी नेम, क्रेडिटर्स या इन्वेंट्री इफेक्टेड करना चाहते हो तो यस कर दीजिए। स्टेट, पिन कोड डालना चाहते हो तो यहाँ पे पिन कोड भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर करना पड़ेगा। जीएसटी डिटेल्स में भी यहाँ पे आपको यस या रेगुलर या आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह पार्टी नेम, एड्रेस, कंट्री, जीएसटी नंबर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम परचेज अकाउंट नॉर्मल आपका परचेज अकाउंट में ही ओपन होगा। इन्वेंटरी में हम यस कर सकते हैं। जीएसटी पेएबल में एप्लीकेबल करेंगे हम। उसके बाद गुड्स टाइप में उसके बाद हम इनपुट सीजीएसटी, हमने जो भी सीजीएसटी पेड किया है उसके लिए हम जो भी हमने इनपुट दिया उसको हम एंटर करेंगे। उसके लिए हम अकाउंट कैसे ओपन करेंगे तो इनपुट सीजीएसटी ड्यूटी और टैक्सेस में ओपन होगा। उसके बाद इसको हम जीएसटी में, आपका टैक्स दो तरह से होता है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। यहाँ पे हम परसेंटेज 0 कर देंगे या राउंड ऑफ में हम नॉर्मल राउंड ऑफ मेथड लेंगे और इस तरह से आपका हम 6% के अकॉर्डिंग अब इसका सीजीएसटी जाएगा। अब उसके बाद हम एसजीएसटी,
तो परचेज की एंट्री हम इस तरह से करेंगे, आपने जो अमाउंट का परचेज किया उस पर आपने CGST पेड की 6% के हिसाब से CGST और SGST 6% के हिसाब से 18,000 टोटल आपका 3,3600 हो गया। इस तरह से हम ड्यूटी और टैक्सेस GST सेंट्रल का सेंट्रल में जाएगा, स्टेट का स्टेट में, यहाँ पे जीरो, राउंड ऑफ में नॉर्मल। इसी तरह से सेम हम SGST का भी ओपन करेंगे, स्टेट टैक्स, नॉर्मल, राउंड ऑफ, एंटर, एंटर। इस तरह से हम जो भी परचेज कराएंगे गुड्स उसकी इस तरह से हम एंट्री कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से ये तो आपने माल परचेज किया, और अगर आपने माल सेल किया है तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम डेट चेंज कर देंगे F2 से, जो आपको डेट चेंज करनी। उसके बाद हम पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे, पार्टी नेम ऐड करेंगे, सन्डी डेटर्स, बिल बाय बिल में यस, इन्वेंट्री अफेक्टेड में हम यस कर देंगे। यहाँ कंट्री, स्टेट, पिन कोड ऐड कर दीजिए, बैंक डिटेल्स, पेन नंबर। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर, अगर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड करेंगे, रेगुलर तो हम रेगुलर करेंगे। यहाँ GST नंबर, और यहाँ GST डिटेल्स हम तो यस करेंगे, रेगुलर। बिल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे डिटेल्स ऐड करेंगे, बायर्स में एड्रेस डालना चाहे एड्रेस डाल सकते हैं, कंट्री, स्टेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, GST नंबर। इस तरह से हम डेटर्स अकाउंट ओपन करेंगे। उसके बाद सेल अकाउंट में सेल, इन्वेंट्री अफेक्टेड में यस, GST में एप्लीकेबल, सेट वोल्टर में हम यहाँ गुड्स में यस कर देंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद हम CGST आउटपुट और एंटर करेंगे हम यहाँ पे, CGST ड्यूटी टैक्सेस, GST टाइप सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज में 9, राउंड ऑफ मेथड में नॉर्मल राउंड। 14,000 पे 6% के हिसाब से 2,400। इसी तरह से SGST आउटपुट, ड्यूटी टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, परसेंटेज 0, एप्लीकेबल राउंड ऑफ मेथड में नॉर्मल राउंड ऑफ। इस तरह से हम इसमें भी 6% और बिल नंबर और अदर डिटेल्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम CGST SGST की सेल्स की एंट्री हम करेंगे। इसी तरह से अगर आप IGST भी अगर आप आउटपुट है तो इसी तरह से आपका IGST सिंगल वाला ही आता है। IGST या तो 18% या 28% है, तो यहाँ पे आपका कंपनी नेम, यहाँ आपका IGST आ जाएगा। IGST जितना भी आपका परसेंटेज है 18% या 28%, तो IGST सिंगल ही आएगा। इसमें जैसे CGST SGST, तो उसमें IGST में आपकी 1 आएगा। इस तरह से हम सेल और परचेज दोनों में हम IGST की एंट्री कर सकते हैं। इसमें भी सेम आए, यहाँ पार्टी नेम, परचेज, और यहाँ पे आपका इनपुट IGST आ जाएगा 18 या 28%।
इस तरह से हम परचेज और सेल्स की जीएसटी एंट्रीज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।